नमस्कार, मैं अजय आवारा आवारा की बातें चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ। आज का जो विषय है हमारी बातचीत का, वो कोई नया विषय नहीं है। मैं आपको पहले स्पष्ट कर दूं कि ये तरह से कुरीति पर हमने कई बार बात की है, तो उसी से जुड़ा एक विषय है। आजकल जाति जनगणना की बात बहुत जोर शोर से चल रही है। आपको ध्यान होगा कि जब भी हम अपने समाज की कुरीतियों की बात करते हैं, हमारे समाज की कमियों की बात करते हैं, हम ये बात करते हैं कि हमारे समाज में क्या गलत रीतियाँ रह गई हैं, तो उसमें एक जातिगत भेदभाव का भी एक विषय आता है कि जातिगत भेदभाव खत्म होना चाहिए। दहेज एक प्रथा है, जाति एक प्रथा है, तो भेदभाव एक प्रथा है। तो जातिगत भेदभाव को हम ये माने चलते हैं कि हमारे समाज में इस कुरीति को ख़त्म किया जाना चाहिए। लेकिन मजे की बात यह है कि आजकल जातिगत जनगणना की बात बहुत जोर शोर से चल रही है और तर्क ये दिया जा रहा है कि जाति के हिसाब से न्याय मिलेगा। मेरी जो समझ के बाहर की बात है कि न्याय जाति के हिसाब से कैसे होता है। समाज में किसी भी एक वर्ग का उत्थान सामाजिक उत्थान का विषय है, ना कि राजनीतिक विषय है। अब हम ये नहीं कह सकते, अगर आप देखेंगे सामाजिक व्यवस्था को, हर जाति, आप इस समय हर जाति में कुछ आगे बढ़े हुए लोग और कुछ पिछड़े लोग मिल जाएंगे। ऐसा नहीं कह सकते कि ठाकुर लोगों में सिर्फ सारा अमीर ही है, कोई गरीब नहीं है, या ब्राह्मणों में कोई गरीब नहीं है, या फिर छोटी जाति जिसे बोला जाता है, जिसे हम पिछड़ी जाति बोलते हैं, उसमें अमीर लोग नहीं बने हैं या उसमें गरीब लोग ही हैं। तो अगर हम देखेंगे तो गाये बगाए जाने अनजाने हर जाति में आपको पिछड़े और अगड़े लोग मिल जाएंगे। अगड़ी जाति की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, किसी भी जाति में कुछ वेल टू डू अच्छे खाते पीते घर के और कुछ थोड़े पिछड़े मिल जाएंगे, जो आप कह सकते हैं व्यावसायिक तौर पर इतने सफल नहीं है या धन धान्य के रूप से इतने समृद्ध नहीं है। ठीक है, तो जब हम इस कुरीति को हटाने की बात करते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि जातिगत भेदभाव खत्म होना चाहिए और सामाजिक उत्थान होना चाहिए इंसान का, मानव का। ठीक है, लेकिन आजकल हम क्या कर रहे हैं कि जातिगत भेदभाव के आधार पर हम विकास करेंगे। मेरी समझ में नहीं आता जातिगत आधार पर विकास कैसे करेंगे। क्या कोई अगर ऊंची जाति का एक गरीब आदमी है उसको विकास का अधिकार नहीं है, या छोटी जाति का कोई बड़ा अमीर आदमी है उसको ही सब अधिकार है। तो इस तरह से हमें ये विचार करना है कि हम अपनी कुरीतियों को बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं। जब हम बात करें सामाजिक उत्थान की रीतियाँ कुरीतियाँ खत्म करने की, तो हम क्या कर रहे हैं आखिर, और ये आखिर ऐसा हो क्यों रहा है, हमें सोचना चाहिए इस पर, आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। क्या हमारे नेता हमारी भावनाओं को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं या खुद हम मूर्ख बन रहे हैं। अब ये मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हम मूर्ख क्यों बन रहे हैं। आप चुनाव की बात कर लीजिए, चुनाव में जब भी बात होती है तो जातिगत समीकरण बिठाए जाते हैं, और मज़े की बात है चुनाव के बाद जब आरक्षण की बात की जाती है वो भी जाति के आधार पर है, वो भी वर्गीय आर्थिक व्यवस्था के आधार पर नहीं है। और अब तो हद हो गई, अब ये कहा जाता है कि जिसकी जितने हिस्से भागीदारी उतनी हिस्सेदारी, मतलब जितना क्या ये ऐसा तय हो सकता है कि एक समाज की कितने अगर आबादी है तो उसको उतना ही अधिकार दिया जाए। आखिर सामाजिक एक प्रचलन होता है कि आदमी कमाते हैं, अपना काम करते हैं, बढ़ते हैं आगे, एक माहौल होता है, एक सामाजिक रीति है, सिस्टम है कि हम समाज में काम करते हैं, व्यापार करते हैं, जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, तो कुछ भी करते हैं और अपने समाज को आगे बढ़ाते हैं, आर्थिक रूप से संपन्न करते हैं। तो आर्थिक संपन्नता समाज की कार्य से, कर्म से, काम से, व्यापार से, नौकरी से, इससे आती है, रोजगार के अवसरों से आती है, ना कि जाति के आधार पर। लेकिन हमने आज इस बात को एक मुद्दा बना दिया है कि जाति के हिसाब से कहते हैं सामाजिक उत्थान होगा। हम कह सकते हैं कि एक ब्राह्मण का सामाजिक उत्थान अनिवार्य नहीं है, या सिर्फ एक पिछड़ी जाति के का ही सामाजिक उत्थान का अधिकार है। सामाजिक उत्थान का अधिकार जाति के हिसाब से नहीं, उस स्थिति के हिसाब से होता है, कौन पिछड़ा रह गया है। हम ये कतई नहीं मान के चल सकते कि सिर्फ ऊंची जाति के लोग आगे रहते हैं, पिछड़े नहीं हैं। पिछड़ेपन की बात करें तो हर जाति में पिछड़े लोग मिल जाएंगे। या मैं पिछड़ी जाति की बात नहीं कर रहा हूँ, पिछड़े लोग की बात कर रहा हूँ, जैसे आर्थिक रूप से पिछड़ा रह जाना। और मज़ेदार बात यह कि जो लोग जिस सामाजिक समानता की बात करते हैं वही लोग बड़े गर्व से सामाजिक भेदभाव की बात करते हैं। आप ये बात मान चलिए, जैसे हम मान के चलते हैं कि अगर पिछड़ी जातियों के लोग भीमराव अम्बेडकर को बहुत मानते हैं कि उन्होंने उन जातियों को आरक्षण देने का एक कार्य किया जिससे वो आगे बढ़ सके, लेकिन वो जातियाँ ही जय भीम कहकर अपने आप को अलग कर लेती हैं। जब आप सामाजिक बराबरी की बात कर रहे हो तो फिर आप अपने समुदाय के लिए अलग नारा क्यों देते हो। आपने अपने समुदाय के लिए अलग नारा दिया तो आपने ये पहचान स्थापित कर दी कि नहीं, हम अलग समुदाय हैं। और मुझे, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो
कई बार शायद ये मांग भी उठी थी कि जातिगत आधार पर देश ही बना देना चाहिए। तो क्या हम वापस पिछड़ी व्यवस्था में जाना चाह रहे हैं या आगे हमारा विकास कर रहे हैं? अगर हम आज भी जाति की बात करें, मैं जानता हूं कि आज़ादी के बाद ये नारा चला था कि जाति व्यवस्था ख़त्म कर दी जाए। नेहरू के ज़माने में, इंदिरा के ज़माने में ये नारे चले थे कि जाति व्यवस्था ख़त्म कर दी जाए। और मज़े की बात ये 75 साल बाद, 75 साल पहले जो नारा चला था वो अब तक ख़त्म नहीं हुआ है। आज हम जातियों में बांटने की बात कर रहे हैं। तो हम आगे जा रहे हैं या पीछे जा रहे हैं? क्या ये हमारे शर्म की बात नहीं है कि जहाँ से 75 साल पहले हमने शुरू किया था, हम वापस उसी मोड़ पर आकर खड़े हो गए हैं? हमने जाति भेदभाव मिटाने के बजाय जाति के भेदभाव को और बढ़ा दिया है। ये जाति का उदाहरण मैं आपको एक दे रहा हूँ, ऐसे हम अपनी कुरीतियों को बढ़ाए जा रहे हैं। इवन आप ये लगाइए, सामाजिक जब समानता की बात करते हैं तो स्त्री पुरुष समानता की बात करते हैं, तो स्त्रियों के उत्थान के लिए भी एक आंदोलन चलाया गया था। और मज़ेदार बात ये है कि स्त्रियों को जो अधिकार आज दिए गए हैं उसका भी एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। जाति के आधार पर जो अधिकार दिए गए हैं उसका भी एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। तो क्या वास्तव में हम अपनी कुरीतियाँ मिटा पा रहे हैं? मुझे लगता है हम अपनी कुरीतियाँ मिटा नहीं रहे हैं, उनका प्रारूप बदल रहे हैं, एक्सप्लॉयटेशन का तरीका बदल रहे हैं। लेकिन एक्सप्लॉयट हम अभी भी कर रहे हैं। हमारे अंदर भेद, हमारे अंदर गैप, हमारे अंदर जो कमियां हैं, हमारे अंदर जो वर्गीकरण है वो बढ़ गया है। हम उसको बढ़ा नहीं रहे। हम 75 साल बाद भी हम उसी जगह पर आकर खड़े हो गए हैं। हमें विचार करना चाहिए कि क्या हमें ऐसी व्यवस्था चाहिए कि जो हमें बांटे। अगर हम लोकतंत्र की बात करते हैं तो लोकतंत्र सबके लिए एक ही तंत्र है। फिर हम जाति के आधार पर वोट क्यों करते हैं? फिर हम जाति के आधार पर नेता क्यों चुनते हैं? फिर हम नेताओं की जातिगत बातें क्यों सुनते हैं? फिर हम नेताओं को जाति के आधार पर बंटवारे की बात क्यों करते हैं? तो क्या हम चाहते हैं क्या हम स्वयं चाहते हैं कि हमारा समाज बटा रहे? अगर हम स्वयं चाहते हैं कि हमारा समाज बटा रहे तो सामाजिक समानता की बात क्या एक धोखा मात्र नहीं है? उस हिसाब से तो सामाजिक समानता की बात धोखा ही है। सामाजिक समानता कभी आएगी ही नहीं, क्योंकि हम अब भी बटे हुए हैं और इस तरह से बटे रहेंगे तो सामाजिक समानता कभी नहीं आ सकती। मैं ये कहता हूँ, आइए निकलिए इस बात से। जब तक हम खुद नहीं चाहेंगे निकलना, तब तक नेता भी कुछ नहीं करेंगे। क्योंकि हम बटे रहना चाहते हैं, इसलिए नेता हमें बांट कर रखना चाहते हैं। और जब तक हम बटे रहेंगे, सामाजिक समानता नहीं आ सकती। सामाजिक समानता जातिगत विकास के हिसाब से नहीं आएगी। सामाजिक समानता जातियों को निर्मूल कर देने में आएगी। हम जाति के आधार पर सोचे ही नहीं। हम विकास की बात करें तो समाज में पिछड़ा वर्ग जिसे क्या किसे बोलेंगे, जो आर्थिक व्यवस्था से पिछड़ा हुआ है। क्या हम इस आधार पर सामाजिक समानता की बात करते हैं? हम जिन जातियों की बात करते हैं उत्थान की, उन्होंने खुद अपना वर्ग अलग कर दिया है अपने आप को मानने के लिए। तो जाने अनजाने हमने जो व्यवस्था जातिगत समानता के इसलिए बनाई गई है, उसने हमें और बांट दिया है। विचार कीजिए, क्या हम और ज़्यादा बट नहीं गए हैं? अब मेरा सवाल ये है कि क्या हम ऐसे ही बटे रहना चाहते हैं या सामाजिक समानता को वास्तव में एक साथ करना चाहते हैं? क्या वास्तव हम सामाजिक समानता ला रहे हैं या अपने बंटवारे की व्यवस्था को और बढ़ा रहे हैं? मैं सवाल आपके लिए छोड़े जा रहा हूँ कि विचार कीजिए कि सामाजिक समानता लाने का सही तरीका क्या है। जाति को छोड़कर बात करना या जाति पर बात करना, जाति का उत्थान करना या सामाजिक सामाजिक अर्थव्यवस्था पर का उत्थान करना। अगर अर्थव्यवस्था का उत्थान होगा तो पूरे समाज का उत्थान होगा। लेकिन जातिगत बात करेंगे तो समाज खुद बटा रह जाएगा और वही असमानता फिर बनी रह जाएगी। आप ये कह सकते हैं कि हमने पेंडुलम को उल्टा कर दिया है। समस्या वही की वही है, आज भी हम बटे हुए हैं। आइए विचार करें, क्या हम इस कुरीति को ख़त्म कर पाएंगे जिसे हमने जाने अनजाने बढ़ा दिया है? शायद हमें अपनी सोच बदलने की ज़रूरत है कि हमें सामाजिक समानता के लिए किस तरह की सोच चाहिए। क्या वो जाति की सोच है या सामाजिक समानता की सोच है? सामाजिक समानता जाति से नहीं, अर्थव्यवस्था से आती है, शिक्षा से आती है। क्या हम ये कर पाएंगे? ये सवाल मैं आपके लिए छोड़े जा रहा हूँ। इससे पहले कि मैं आपको नमस्ते बोलूँ, आपसे विदा लूँ, मेरी आपसे अनुरोध है कि आप कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि विचारों की धारा बहती चले। नमस्कार।